नमस्कार, मैं नीति विश्वकर्मा पब्लिक लाइब्रेरी से आप लोगों के यहाँ पे 5 दिवस से ये जैन मंदिर में उत्सव चल रहा था। तो यहाँ के जो संस्थापक हैं उन्होंने क्या कहा और किस प्रकार से ये बनाया गया, कौन कौन इसमें शामिल हुए, आइए मेरी रिपोर्ट में। बादल करे वर्षांतरी चरण सुख हो हरे ताप सब सजत को पुष्प। सर, ये आज जो कार्यक्रम था इसका क्या उद्देश्य है और ये क्या कार्यक्रम है? हमारे दादरा का जो जैन देरासर है उसको 50 साल संपन्न हुए हैं और उस 50 साल की पूर्णाहुति के निमित्त से आज 51वीं ध्वजा चढ़ाई गई है। तो इस ध्वजा महोत्सव के निमित्त में करीब लास्ट 5 दिनों से यहाँ पे पंचानी का महोत्सव चल रहा है, जो काफ़ी हर्षोल्लास से और धूमधाम से संपन्न हुआ है। और आज अंतिम दिन के तहत 12:39 जो हमारे जैन समाज में विजय मुहूर्त कहा जाता है, उस विजय मुहूर्त के ऊपर श्री शीतलनाथ भगवान जो यहाँ पे 50 साल से विराजमान है, उनकी आज 51वीं ध्वजा की गई है। और ये ध्वजा आप जैसे देख रहे हो लहरा रही है और ये पूरे जैन समाज और पूरे दादरा नगर हवेली पे इस ध्वजा की वजह से परमात्मा की करुणा बह रही है और सभी तरह से सुखी संपन्न हम लोग यहाँ पे परमात्मा की छत्र छाया में जी रहे हैं। जी सर, ये कितने दिनों में ये ध्वजा फहराया जाता है? ये हर साल जब इस देरासर की वर्षगांठ होती है, वैशाख शुद्ध पाचम बोला जाता है। हम लोग जैन समाज में तिथि के हिसाब से चलते हैं, तो आज वैशाख शुद्ध पाचम है, तो हर साल वैशाख शुद्ध पाचम के दिन यहाँ पे ध्वजा होती है। और जैसे मैंने बताया, इस साल खास ये था कि इस मंदिर को बन के 50 साल पूर्ण हुए हैं और ये 51वीं ध्वजा थी। जी सर, ये जो क्या ये ध्वजा फहराने के लिए क्या किसी खास आदमी को दिया जाता है या क्या है? वो हमारे समाज के अंदर एक इस तरह की प्रथा है कि जैसे आज जो ध्वजा हुई है, तो अगले साल की ध्वजा के लिए यहाँ पे बोली बोली जाती है। तो इस गांव के जो भी जैन परिवार में से जो बोली बोलता है, वो अगले साल की ध्वजा यहाँ पे लहराएगा। तो जिस तरह से पिछले साल जो ध्वजा हुई थी, उस समय बोली हमारे परिवार को मिली थी, तो आज हमें ये ध्वजा लहराने का अवसर मिला। थैंक यू। जिगर भाई, खास करके जो नवसारी से कुछ परिवार आया, सोने का कला से 1 किलो का कांटे दिया गया, क्या कहेंगे उसके बारे में? उनकी हम लोग खूब अनुमोदना करते हैं। पर हमारे जैन समाज में एक ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है, तो उन्हीं को वापस अर्पण करना है। तो उन्होंने तो सोने का कलश अर्पण किया है, बट उसके अलावा जब ये बोली का कार्यक्रम रखा गया था आज से 3-4 महीने पहले, तो पूरे देश भर में से जो हमारे गाँव की बहन बेटियाँ हैं वो आई थी और हर एक ने अपनी शक्ति मुजब, किसी ने चांदी का कलश, किसी ने सोने का कलश, किसी ने भगवान का मुकुटहार अर्पण किया है। और वो आज सब भगवान को उस अलंकारों से अलंकृत किया हुआ है। हमारे जो श्री देरासर जी है, इनका ये 51वां आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। एक्चुअली 50वां जो एक गोल्डन जुबली होता है, वो लास्ट ईयर में हमने बहुत बड़े विशाल स्तर पर उसको मनाने का प्लानिंग किया था। पर लास्ट ईयर आपको पता है कोविड का पीक टाइम आ गया था, सेकंड वेव का, तो हम लोग वो टाइम पे इतना धूमधाम से नहीं मना सके, हमको सरकारी नियमों का पालन करना था। लेकिन इस साल फिर बाद में हमने उसको 51वीं जो ये स्थापना दिन है इसका देरासर जी का, उसका हमने बहुत ही भव्य रूप में उसको मनाने का निर्णय लिया। हमारे जो इधर मेन ट्रस्टी है, हमारे जैनों के बहुत कम घर है यहाँ पर, संख्या भी कम है, तो उनके जो ट्रस्टी है नटू भाई साहब, उनके मार्गदर्शन में, उनकी दिशा निर्देश में और उनके विज़न से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम जैसा हुआ। और जो भी एक मिडल एज के ऊपर के यहाँ पर जो भी हमारे जैन लोग हैं, उनका एक अलग उत्साह था, क्योंकि अब शताब्दी महोत्सव जब इसका मनाएंगे 50 साल बाद, तब हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे लगभग। तो यह जो कार्यक्रम है वो सबने इस तरह से मनाने का सोचा कि वो जीवन भर और इस दुनिया से जाने के बाद भी वो हमारे साथ ही रहे, इस तरह का मनाने के लिए सोचा। और इसमें सब लोग पूरा संघ एक हो गया था नटू भाई की लीडरशिप में। और जो इस साल की जो ध्वजा थी वो अभय का जो परिवार है, अभय और जिगर शाह, उनके परिवार ने यह लाभ लिया था पूरा 2 साल की लिया। लास्ट ईयर वो हम लोग कार्यक्रम कर नहीं पाए, इसलिए इन्होंने ही इस बार भी
इसको लिया और 5 दिन का ये पूरा महोत्सव चला। 5 दिन चारों टाइम का खाना यहाँ पर रखा गया सबका। हमारा संघ का तो सही है, लेकिन जो हमारे आसपास के जो संघ है उनको भी पूरा आमंत्रण दिया गया था। चार टाइम का गांव के भी काफ़ी जो लोग हैं वो आते थे यहाँ पर। तो 5 दिन जब भव्य कार्यक्रम चलता रहा, दूर दूर से गाने वाले भी आए, संगीतकार भी आए, बहुत जमकर भक्ति हुई। और आचार्य महाराज भी, जो हमारे आचार्य महाराज होते हैं उनकी निश्रा थी, साध्वी जी महाराज की निश्रा थी। और एक तरह से देखा जाए तो हमारे जो शीतलनाथ दादा है, यह दादरा गांव में 2 आधार स्तंभ है, एक शीतलनाथ देरासर और वहाँ भवानी माता मंदिर। और यह दोनों स्तंभ के आधार पर हमारा गांव आज खुशहाली में जी रहा है, हम ये कह सकते हैं। दोनों की बहुत बड़ी कृपा सभी के ऊपर, पूरे गांव के ऊपर रहती है। पिछले 50 साल में ये गांव ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। जब 50 साल पहले यहाँ ज़मीनों का भाव 1 एकड़ 1000 रुपये में मिलती थी, आज 5-7 करोड़ रुपया है। तो आप सोच सकते हो कि इसका कितना जो प्रोग्रेस हुआ है वो बहुत हुआ। उसमें हमारे परमात्मा, हमारी देवी माँ का ही सबसे ज़्यादा उनके आशीर्वाद है। और इसी तरीके से पूरा 5 दिन कार्यक्रम चला। आज समापन है, आज लास्ट है। आज ध्वजा देखो लहरा रही है। देरासर जी की बहुत भव्य रूप से इसको सजाया भी गया। और 5 दिन सब लोगों ने, चाहे छोटे बच्चे हो या टीनेजर्स हो या युवा हो या हमारे जो एल्डर्स हैं, वडील है, बहन भाई महिला, सबको